आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया के बीच पारिवारिक विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। परिवार न्यायालय में दर्ज कराए गए निकिता के बयान में कई अहम बातें सामने आई हैं जो इस मामले को और जटिल बनाती हैं। निकिता ने कोर्ट में बताया कि अतुल हर महीने उनके बैंक खाते में बच्चे के नाम पर खर्चा भेजता था। यह बैंक खाता लखनऊ में है, लेकिन इसमें पता केयर ऑफ आरजे सिद्दीकी के नाम से दर्ज है। निकिता और अतुल दोनों का लखनऊ से कोई संबंध सीधा नहीं है, क्योंकि निकिता जौनपुर की निवासी हैं और अतुल समस्तीपुर का। इस पते को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आरजे सिद्दीकी नाम का यह व्यक्ति कौन है और निकिता का इससे क्या संबंध है। निकिता ने बयान में यह भी बताया कि उसने अपने बेटे व्योम का जन्मदिन लखनऊ में मनाया था और इसके लिए अतुल ने खर्च भी भेजा था। निकिता ने खुलासा किया कि उसकी शादी दबाव में हुई थी। उसने कहा कि उसके पिता मनोज सिंघानिया हृदय रोग से पीड़ित थे और उनकी खराब हालत का हवाला देते हुए उसे शादी के लिए मजबूर किया गया। शादी के कुछ समय तक उनके और अतुल के रिश्ते सामान्य रहे। दोनों हनीमून पर भी गए और अतुल घर के कामों में उसकी मदद करता था। कोरोना लॉकडाउन के दौरान जब नौकर नहीं आ सकते थे, अतुल ने घर के कामकाज में उसका साथ दिया और यहां तक कि घर के बर्तन भी धोए। लेकिन निकिता ने यह भी कहा कि शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। निकिता ने बयान में कहा कि उसकी मां निशा सिंघानिया ने शादी के बाद उसे दिन में 4 से 5 बार फोन करके उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काया। उसने यह भी कहा कि उसके पिता की मृत्यु शादी के कुछ समय बाद हो गई, जिसका गहरा असर उस पर पड़ा। निकिता के इन बयानों ने मामले को और उलझा दिया है। बैंक खाते में दर्ज पते और आरजे सिद्दीकी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही शादी में दबाव, पारिवारिक तनाव और पति पत्नी के रिश्तों की सच्चाई अब न्यायालय के समक्ष है। परिवार न्यायालय में चल रही सुनवाई निकिता और अतुल के बीच संबंधों और उनके बच्चों के भविष्य को लेकर अहम फैसले तय कर सकती है। अब यह देखना बाकी है कि न्यायालय इन तथ्यों को किस तरह से देखता है और इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। आने वाले समय में इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। इस मामले में आगे जो भी नई अपडेट सामने आती है उसे लेकर एक बार फिर से हम लौटेंगे। अभी के लिए इतना ही। देश प्रदेश से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए बने रहें सिटी वेब न्यूज पर।